बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हक ताला की रहमत व अनायत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मतवज्जा हुई तो इन पर इश्क़े हकीकी का ऐसा रंग चढ़ा कि बल्कि की सल्तनत छूट गई, मगर बातनी सल्तनत ऐसी मिली जिसके सामने हिफ्ते अकलीम की सल्तनत बल्कि जमीनों आसमान के खजाने भी बेहकीकत हो गए। शाह को खुद भी खुद की खबर न थी कि सल्तनत का सरसब्ज़ो शादाब बाग आतिशे हकीकी की नजर होने वाला है। कोड़ियां छीनकर जवाहरात अता होने वाले हैं। खारस्तान सोख्ता होकर चमनस्तान बेखजान बनने वाला है। जब किसी के भले दिन आते हैं तो इसी तरह होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह रात को बाला खाना पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक्त शाही बाला खाना पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। दरियाफ्त फरमाया, ऐ वारदीने कराम, आप कौन लोग हैं? ये फरिश्ते थे जो हक ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, हैरत है कि शाही बालाखाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। इन हजरान ने जवाब दिया कि हमें इससे ज्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश में खुदा को तलाश किया जा रहा है। इन्होंने बादशाह से कहा कि तू शाही तख्त पर हक ताला की मुलाकात को क्यों तलाश कर रहा है? ये कहकर वो गायब हो गए। लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लग गई कि मुल्को सल्तनत से दिल सर्द हो गया। आधी रात का वक्त हुआ। बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सोजे इश्क की एक आह ने जंदाने सल्तनत को फूंक दिया और दस्ते जुनून की एक जरब ने गिरेबाने होश के पुर्जे उड़ा दिए। सल्तनत बल्ख तर्क करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर के सहरा में जिक्र हक में मशगूल हो गए। ऐ महबूबे हकीकी, अपने जिक्र के अलावा मुझे किसी काम में मशगूल ना कीजिए और अपने कर्म के सदके में अपने इश्क से मुझे माजूल ना फरमाइए। हक ताला का जिक्र ही इस रूह की गज़ा है और अल्लाह ताला की मोहब्बत से जख्मी दिल के लिए जिक्र हक ही मरहम है। आप 10 बरस तक सहराए नेशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ रहे। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने बातन में निस्बत और ताल्लुक बाला का बदरे कामल रोशन देख लिया तो तमाम ख्वाहिशात नफसानियां और ज़ाहरी अराशों से मुस्तगना हो गए। कहाँ ताजो तख्ते शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे बैठे हुए गदड़ी सी रहे हैं। सल्तनत बल्ख का वजीर इस तरफ से गुजर रहा था। इसने बादशाह को इस हाल में देखकर इस कोरे बातन ने दिल में सोचा, ये क्या हमाकत है। हिफ्ते अकलीम की सल्तनत तर्क करके मिसल गदागरों के गदड़ी सी रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि ये क्या सोच रहा है। आपने फौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज बुलंद दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह ताला, मेरी सुई मुझे वापस अता फरमाई जाए। दरिया से फौरन हजारों मछलियों ने अपने लबों में एक एक सोने की सुई लेकर पानी से मुंह बाहर निकाला। जब इस अमीर ने यह करामत देखी तो अपने फासद ख्यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादम हुआ। शर्मिंदगी और नदामत से एक आँख खींची और कहने लगा कि अफसोस, मछलियां इस मर्दे कामल के मकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर नावाकिफ हूँ। मैं बदबख्त इस दौलत से महरूम हूँ, मगर मछलियां इस मार्फत से आगाह हैं। इसके बाद सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐ अमीर, ये सल्तनत दिल की बेहतर है या वो हकीर फानी सल्तनत बल्ख की? अकल और दूर अंदेशी को बहुत आजमाया, लेकिन जब इससे काम ना बन सका तो इस वक्त मैंने खुद को दीवाना बना लिया और काम इसी से बना। जब दीवानगी ही काम आई और इसी से महबूबे हकीकी तक रिसाई हुई तो मैं इस फने दीवानगी पर आशिक हो गया और अक्लो होश को खैरबाद कह दिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगो, सल्तनत को मिसले इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के जल्द खैरबाद कह दो ताकि इनकी तरह तुम भी सल्तनत बातनी से मुशर्रफ हो जाओ। इसके हकीकी जब गालिब हुआ तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत तर्क करने पर मजबूर हो गए। इश्क कायनात की तमाम लज्जतों से दिल को बेजार कर देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।